ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्राहैककर्मणे। शांति शांति शांति। तो चलिए हम लोग पंचदशी ग्रंथ के तत्व विवेक प्रकरण जो प्रथम प्रकरण है उस पर विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने 23 श्लोकों तक विचार किया। आज हमको 24वें श्लोक का विचार करना है। तो 23वें श्लोक में सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया। ठीक है ना। अभी आप लोग जान गए सब सूक्ष्म शरीर क्या है। तो बुद्धि इंद्रिय पंच, ज्ञान इंद्रिय पंच और प्राण पंच, मन और बुद्धि, इनको 17 तत्वों का मिला करके एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर उसको ही लिंग शरीर कहते हैं। अब इसके बाद उस सूक्ष्म शरीर को का जब प्राज्ञ, जिसको जो क्या है अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य को ही प्राज्ञ कहता, वो प्राज्ञ जब उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है तो उसका तेजस नाम होता है। वही और वो जो माया प्रतिबिंबित जो ईश्वर है, वो ईश्वर जब उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है तो उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसी चीज को इस श्लोक के द्वारा बता रहे। माने ईश्वर और प्राज्ञ में तेजसत्व और प्राज्ञ में तेजसत्व और ईश्वर में हिरण्यगर्भत्व बता रहे, हिरण्यगर्भता। ठीक है ना। उसको इस 24वें श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है ना। इसकी अवतरणिका पढ़िए थोड़ी महाराज जी। आए मेरे पास एक मिनट। एवं सूक्ष्म शरीरम अभिधाय तद अभिमानित्वं प्रयुक्तम जी। इस प्रकार से इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का कथन करके, ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर का कथन करके, ठीक है ना, तद अभिमानित्व प्रयुक्तम प्राज्ञेश्वरो अवस्थान्तरम दर्शयति। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का अभिधाय माने कथन करके तद अभिमान प्रयुक्तम, उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने से, अभिमान प्रयुक्त माने अभिमान करने से, है ना, क्या होता है। तो प्राग ईश्वर अवस्था, प्राग और ईश्वर की अवस्थान्तर बता रहे, माने उनका दूसरा अपर नाम बता रहे। प्राज्ञ और ईश्वर जब उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान धरते हैं तो उनका अवस्थान माने नामाभिधान, दूसरा एक नाम बता रहे। अतो उनकी जो अवस्था है स्वप्न इत्यादि अवस्था कुछ इस प्रकार के आप बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो 24वें श्लोक में ईश्वर को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं और प्राज्ञ को क्या कहते हैं, तेजस संज्ञा प्राप्त होती है। क्यों। तो वो जब सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है तब ये दोनों संज्ञाएं उनको प्राप्त होती है। उसी चीज को 24वें श्लोक में कह रहे हैं। ठीक है ना। तो 24वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशस् तयोर्वेष्टि समष्टिता। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अन्वय देखिए पहले। ठीक है ना। प्राज्ञ तत्र अभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते, सीधी बात है। ठीक है ना। ईशः हिरण्यगर्भताम तयोर्वेष्टि समष्टिता, सीधा अन्वय है। ठीक है ना। प्राज्ञ, प्राज्ञ का आगे उस प्राज्ञ का अर्थ करेंगे क्या है, प्राज्ञ किसको कहते हैं। ठीक है ना। प्राज्ञ जो है जिसको जो जीवात्मा है, ठीक है ना, जीवात्मा को अविद्या से विशिष्ट जो चैतन्य था उसको क्या क्या संज्ञा दी थी, प्राज्ञ संज्ञा दी थी। अविद्या उपाधि जो है वो प्राज्ञ जीव है। वो जो जीव है तत्राभिमानेन, प्राज्ञ माने जो जीव है, प्राज्ञ संज्ञक जो जीव है, ठीक है ना, वह तत्र अभिमानेन, तत्र माने उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने से, सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है इसलिए तत्र अभिमान माने सूक्ष्म शरीर विषयक अभिमान से वो है ना, वो ही सूक्ष्म शरीर ही मैं हूँ ऐसा अभिमान करने से क्या होता है,
तैजसत्वम प्रपद्यते, तैजसत्व संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है ना। जब सूक्ष्म शरीर, मैं ही क्या हूँ, इंद्रिय हूँ, मैं ही क्या हूँ, अंतकरण हूँ, इस प्रकार का अभिमान जब प्राज्ञ जीव सूक्ष्म शरीर के साथ करता है तब उसको क्या कहते हैं, तैजसत्व, तैजसत्व संज्ञा प्राप्त होती है। ईशः जीव, प्राज्ञ माने जीव। ठीक है ना। ईशः हिरण्यगर्भताम, ईश्वर तत्राभिमानेन हिरण्यगर्भताम प्रपद्यते। ऐसा अध्ययन कीजिए। ईशः, महाराज जी लग रहा है कि नहीं, ईशः तत्र अभिमानेन हिरण्यगर्भताम प्रपद्यते। ईश्वर उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है, करने से अभिमान करता है, इसीलिए है ना हिरण्यगर्भताम प्रपद्यते, हिरण्यगर्भ नाम उसको प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो सूक्ष्म शरीर अभिमान से, तत्राभिमान माने, ठीक है ना, ईश्वर उस सूक्ष्म शरीर के अभिमान करता है, उस अभिमान से उसमें हिरण्यगर्भता माने हिरण्यगर्भता प्रपद्यते, हिरण्यगर्भ संज्ञा उसको प्राप्त करती होती है। ठीक है ना। तो कहे तो तेजस और हिरण्यगर्भ, ईश्वर हो गया हिरण्यगर्भ और तेजस हो गया। ये जो तेजस है और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर के अभिमान है, दोनों भी क्या है, सूक्ष्म शरीर के अभिमान है, तेजस और हिरण्यगर्भ। तो उनमें भेद क्या रहेगा, तो कह रहे तयो हो वेष्टि समष्टिता। तो उनमें भेद यही है, एक वेष्टि है, एक में समष्टिता है ना। एक में वेष्टिता है, एक में समष्टिता, माने एक समष्टि वेष्टि है, परिचिन्न है, और एक क्या है, व्यापक है एक तरह से। ठीक है। वेष्टि माने वेष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने से क्या कहेंगे, तेजस कहेंगे। समष्टि सूक्ष्म अभिमान दान करने से उसी की संज्ञा हुई, उसमें समष्टिता है। तो वही उन दोनों में भेद है। ईश्वर कहेंगे। ठीक है, ठीक है। बात शुभ यात्रा। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ यात्रा हो गई, शुभ यात्रा। जय हो, जय हो। आइए, जल्दी आइए। ठीक है। प्राज्ञ इति, चलिए अर्थ कर रहे हैं। अब देखिए, चलिए। प्राज्ञ इति, प्राज्ञो। अब प्राज्ञ किसको कहते हैं, उसको कह रहे हैं। प्राज्ञ आए ना मूल में शब्द, ध्यान दीजिए। प्राज्ञो मलिन सत्व प्रधान अविद्योपाधिको जीव। प्राज्ञ किसको कहते हैं, मलिन सत्व, जो अविद्या थी, अविद्या उपाधि वाला जीव को ही पहले क्या कहा था, अविद्या आवश्यक तद्वैचित्या। वहाँ पर क्या, मलिन सत्व माया विद्या दो बताया था, वो तो ठीक है। तो अविद्या आवश्यक स्तन्य, अविद्या आवश्यक स्तन्य तद्वैचित्या दनेकदा सा कारण शरीर प्राज्ञस्तत्राभिमान। ठीक है। तो अविद्या माने कैसी अविद्या, मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधिक जो जीव है वही क्या है, प्राज्ञ संज्ञा थी उसकी, है ना, प्राज्ञ संज्ञा है। तो बोलिए क्या कह रहे थे, प्राज्ञ हो गया। ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर किसके लिए, आत्मा के लिए, जीव के लिए, हाँ, जीव सूक्ष्म शरीर किसके लिए, जीव के लिए, आत्मा के लिए। जीव और आत्मा क्या होता है, जब सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट होता है वही आत्मा जीव कहला देता है। जी। जो कहता वही जीव जो है, मतलब आत्मा है, आत्मा के भोग का साधन है, आत्मा का साधन है, आत्मा का साधन है, सुख दुख का साक्षात्कार। जीव और आत्मा एक ही होते हैं। जीव और आत्मा एक ही है। कौन, जीव और आत्मा एक ही है। हाँ, एक ही मान लीजिए। जीव, जब जीव उसको, उसी आत्मा को जीव तब कहते हैं जब वो अंतकरण से विशिष्ट होता है। ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर में जब आज प्रवेश हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर में जब प्रवेश हो जाता है उसको जीव कहेंगे। हाँ, अज्ञान से उपहित जो चैतन्य हो गया वो क्या हो गया, जीव हो जाएगा, जीव हो गया। चलिए इतना मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, जीव हो गया। आत्मा है, जो वो आत्मा है, चैतन्य है, वो क्या, अज्ञान उपाधि मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधि होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, जीव कहते हैं। उस जीव का इन्होंने कहा कि जीव के लिए, मतलब सूक्ष्म शरीर का जीव के लिए उपयोग है। किसके लिए उपयोग है, जीव के लिए उपयोग है। क्योंकि जीव जो सुख दुख का भोग करेगा, विषय का भोग करेगा, किसके द्वारा करेगा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो सूक्ष्म शरीर किसके लिए, जीव के लिए। ठीक है, बात समझे। तो आत्मा और जीव में समझ में आया क्या अंतर है। तो आत्मा, शुद्ध चैतन्य को आत्मा कहिए, ठीक है ना। और जो अविद्या से, अविद्या उपाधि वाला तम प्रधान मलिन सत्व प्रधान जो अविद्या है, उस अविद्या उपाधि वाले को क्या कहेंगे, जीव कहें। मैं ये प्रश्न था कि आत्मा जीव एक ही है कि अलग है।
अलग, मतलब आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, हाँ। शुद्ध चैतन्य बस, मैं है। इसी- उस शुद्ध चैतन्य को जब उपाधि लगती है तो उसको ही जीव कहा जाता है, उसी को जीव जीव कहा आत्मा को जाता जीव कहा है। जाता है। ठीक है ना, जीव अब मतलब उपाधि दूर करेंगे तो वही आत्मा आत्मा है, ही शुद्ध रहे। वही क्या है, आत्मा है, उससे कोई भिन्न नहीं है। जब उपाधि लगती है उसे आत्मा को तो उसको क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। आत्मा और जीव उनमें बहुत भेद नहीं है, ठीक है ना, एक ही है। तो उपाधि लगने से उसको जीव संज्ञा आई है। क्या ये है, आत्मा और जीव भिन्न नहीं, बस उपाधि आ गई इसलिए उसको जीव संज्ञा हो गई। बात समझे? तो प्राज्ञ का अर्थ क्या होगा, मलिन सत्व प्रधान अविद्योपाधिक जीव, जी। जीव हो गया ना। तो प्राज्ञ शब्द से मलिन सत्व प्रधान उपाधिक जो जीव है वो प्राज्ञ शब्द का। तत्र आया ना मूल में, तत्र माने तेजस शब्द वाच्य अंतकरण उपलक्षित लिंग शरीर है। तत्र का अर्थ क्या, तेजस शब्द वाच्य जो अंतकरण उपलक्षित जो लिंग शरीर है, अंतकरण से अंतकरण है उपलक्षण जिसमें, वो हो गया अंतकरण उपलक्षित। अंतकरण उपलक्षित कौन हो गया, अंतकरण जीव। लिंग शरीर, लिंग शरीर को कहना है, ठीक है। अंतकरण उपलक्षण है किसका, जीव का। सारी इंद्रिय का। पूरे अंतःकरण को सूक्ष्म शरीर को कह सकते हैं। मन जो है ये अंतकरण जिसको मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, वो क्या है, वो सब समष्टि सकल सूक्ष्म शरीर का क्या है, वो उपलक्षण है। अंतकरण कहने से वो अंतकरण सु का बोध कराता हुआ सकल सूक्ष्म शरीर का बोध कराता है, ठीक है, अंतकरण। तो तेजस माने तेज शब्द वाच्य अंतकरण उपलक्षित क्या होगा, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। नहीं आ रहा है, अरे जैसे अंतकरण कहा तो तेज अंतकरण है, तो अंतकरण कहने से अंतकरण भी सूक्ष्म शरीर है, उससे भिन्न नहीं है। अंतकरण क्या कहते हैं, सूक्ष्म। अंतकरण क्या हो गया यहाँ, उपलक्षण हो गया। किसका उपलक्षण होगा, मन का, सूक्ष्म शरीर का, अन्य का, इंद्रिय पंचक इत्यादि सबका क्या है, उपलक्षण, सबको तो हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा, उपलक्षण हो जाएगा। तो अंतकरण से उपलक्षित कौन हो जाएंगे, ये सब कुछ इंद्रिय, मन, बुद्धि, कर्मेंद्रिय, प्राण सब हो गए। आ जाएंगे कि नहीं। तो अंतकरण से उपलक्षित कौन हो गया, मान बुद्धि पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, अंतकरण मन, कहने बुद्धि, से प्राण, अंतकरण उपलक्षित सूक्ष्म शरीर हो सत्रह जाएगा। अवयव। अंतकरण कहने 17 आ जाएगा। हाँ 17 पूरा लीजिए, जी ठीक है ना। जी बात समझ में, जी। सीधा लीजिए सूक्ष्म शरीर, वो अंतकरण उपलक्षित हाँ, वो सही। व्याख्या कर रहे हैं अपनी, जी। सीधा आपने समझने के लिए मूल अर्थ लगाना है आपको। सूक्ष्म शरीर क्या लेना है, तत्र माने सूक्ष्म शरीर में अभिमान धारण करने से वो क्या होता है, तेजस, यही बताना है। कि तो अंतकरण उपलक्षित लिंग शरीर अभिमान, हाँ, लिंग लिंग। शरीर में अभिमान करने से, लिंग शरीर में अभिमान होने से, अभिमान में ना तादात्म्य अभिमान है ना, उसके साथ तादात्म्य अभिमान मतलब मैं अभिन्न। मैं ही अंतकरण हूँ, मैं ही इंद्रिय हूँ, इस प्रकार का तादात्म्य अभिमान से, है ना, तादात्म्य अभिमान करने से उस जीव में तेजसत्वम, तेजस नामकत्वम प्रपद्यते, वो तेजस नाम वाला होता है। वो प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर अभिमानेन हाँ। तेजसत्वं प्रपद्यते। हाँ, प्राज्ञ जो है सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने से, होने से, प्राज्ञ को उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान होने से, तादात्म्य अभिमान होने से उसको तेजसत्व संज्ञा प्राप्त होती है। लग गई बात, तेजस नामकत्वम प्रपद्यते माने प्राप्त होती, तेजस नाम वाला, तेजस नाम को प्राप्त होता है। आ गया कि नहीं। अब आ गया ईशा, ईशा माने विशुद्ध सत्व प्रधान मायोपाधि का परमेश्वर, सीधी बात है। तत्र माने शरीर, सूक्ष्म शरीर, अहम इत्याभिमान, सकल सूक्ष्म शरीर में अहम मैं ही ये सूक्ष्म शरीर, ऐसा जब अभिमान करता है तो उसमें अभिमान होने से, सूक्ष्म शरीर में ईश्वर का जब ईश्वर अभिमान करता है तो उस अभिमान से हिरण्यगर्भताम माने हिरण्यगर्भ संज्ञात्वं प्रपद्यते, हिरण्यगर्भ संज्ञा को वो प्राप्त होता है। इत्यानुसंग इस प्रकार का इस संबंध जोड़ना चाहिए। मतलब अंतःकरण विशिष्ट ही जो तेजस है वही ईश्वर संज्ञा को प्राप्त, मतलब हिरण्यगर्भ और ईश्वर ही हिरण्यगर्भता को प्राप्त होता है। समझते नहीं कुछ नहीं, जो कि नहीं जब कहना चाह रहे हैं सूक्ष्म शरीर का जब प्राज्ञ जीव जब हाँ, सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है तो उसमें तेजस तेजस नाम होता है ये हो गया। उसका। और जब ईश्वर उसमें वही सूक्ष्म शरीर, ईश्वर जब उसी सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है तो उसको हिरण्यगर्भ नाम प्राप्त होता है। सीधी बात है ना। ईश्वर
तेजस वही ईश्वर कहिए ना सीधा, ईश्वर उसी सूक्ष्म शरीर में, वही सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है, तब तब वही हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ संज्ञक होता है। उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ठीक, आ गए ना इतिहास में। तैजस हिरण्यगर्भयोर लिंग शरीराभिमाने समाने सति तयोः परस्पर भेद किम निबंधन इत्यतः। भैया कह रहे तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों में लिंग शरीर अभिमान समान है, दोनों में एक ही लिंग शरीर का अभिमान करते हैं, दोनों में लिंग शरीर अभिमान समान होने पर तयो परस्पर भेद किम निबंधन, उनमें परस्पर हिरण्यगर्भ में और तेजस में परस्पर क्या भेद का निमित्त क्या हो जाएगा, ठीक है ना। भेद किम निबंधन माने किम निमित्तक भेद हो गया, भेद का क्या कारण होगा, उसका निबंधन माने कारण क्या होगा, क्या हेतु होगा, है ना। हिरण्यगर्भ और तेजस ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर रहे हैं, तो एक ही सूक्ष्म शरीर में अभिमान, तो उनमें भेद जो है, भेद का कारण क्या है, तो भेद होना चाहिए ना कुछ में, एक में ही अभिमान कर रहे तो भेद क्यों होगा उसमें, एक में अभिमान करके समान हो जाएंगे, फिर तो समान हो जाएंगे, तो उसमें भेद है, यदि कहोगे भेद है तो भेद का कारण क्या है, तो भेद का कारण बता रहे हैं। तयो रीति तयो हो माने तेजस हिरण्यगर्भ हो, तेजस और हिरण्यगर्भ में वेष्टित्व समष्टित्व भवति, तेजस और हिरण्यगर्भ में वेष्टिता और समष्टिता, तेजस में वेष्टिता है और हिरण्यगर्भ में वेष्टित्व होता है। अतएव वेद हिरण्यगर्भ में समष्टित्व, हिरण्यगर्भ को समष्टि कहते हैं और तेजस को क्या कहते हैं, वेष्टि कहते हैं। बस अतएव भेद, यही भेद है इन दोनों में, इसलिए उनमें भेद है, इसी कारण से एक वेष्टि है, एक में वेष्टिता है। इसका सारांश बताइए। मतलब एक परिच्छिन्नता एक में और एक में व्यापकता है, एक समष्टि है, एक बड़ा है और छोटा है, बस हो गया। बनम एकत्व विविधता की अपेक्षा से वृक्ष जैसे एक वृक्ष है और वन है, एक वृक्ष और वन में भेद है कि नहीं, एग्जाम्पल नहीं, इसके सारांश एक एक वृक्ष कर किसका, पूरे श्लोक का सारांश। अच्छा देखिए वो पूरे श्लोक का ऐसा बोलिए ना, फिर मैं तो देखिए जब प्राज्ञ माने जीव, ठीक है ना, उस सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है तो उसको तेजस नाम प्राप्त होता है, और जब ईश्वर इस सूक्ष्म शरीर का अभिमान धारण करता है तब उसको हिरण्यगर्भ नाम प्राप्त होता है। तो तयो हो स्व समष्टि वेष्टिता, उन दोनों में वेष्टिता और समष्टिता है, दोनों में हिरण्यगर्भ और ईश्वर दोनों में क्या है, वेष्टिता और समष्टिता। लग गया यही सार, सीधा साधा लग गई बात। हाँ चले आगे, ठीक है। तय हो भी वो शंका बिंका करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा बोल रहे। हिरण्यगर्भता को हिरण्यगर्भ संज्ञक प्राप्त होता है और तय हो उन दोनों में, एक में वेष्टिता है एक में समष्टिता है। ठीक समझ में इत्यर्थः ईश्वरस्य समष्टि रूपत्वे जीवानां व्यष्टि रूपत्वे च कारणम्। तो कहे ईश्वर समष्टि है और क्या है, ठीक है ना, ईश्वर माने जो हिरण्यगर्भ वो समष्टि है और जीव क्या है, जीव माने वो तेजस है, वो क्या है, वेष्टि है, वो वेष्टित्व है, उसमें एक में समष्टित्व है एक में वेष्टित्व है। इसका कारण क्या है, है ना, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बता रहे। समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् तदभावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते वेष्टि संज्ञया, है ना। तो वो जो हिरण्यगर्भ क्या है, समष्टि है और तेजस क्या है, वेष्टि। उसका क्या कारण है, क्यों उसमें एक समष्टि है एक वेष्टि क्यों है, तो उसको बता रहे, कह रहे कि सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् ईशः समष्टि लग गया। सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् ईशः समष्टि लग गया। ततो तू ततो अन्ये मिला, तू ततो अन्ये तदाभावात् वेष्टि संज्ञया कथ्यन्ते। ठीक समझ में बात। देखिए सर्वेषां स्वतादात्म्य तादात्म्य वेदना, सर्वेषां मतलब सभी जितने भी तेजस है
उन तेजसों का, है ना, सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजस अथवा सभी सूक्ष्म शरीर है, अथवा सूक्ष्म शरीराभिमानी, टीकाकार सूक्ष्म शरीराभिमानी कह रहे हैं, ठीक है ना, सभी सूक्ष्म शरीरों का, सूक्ष्म शरीराभिमानी जो तेजस है उन तेजसों का स्वात्म तादात्म्य वेदना, स्वात्म तादात्म्य ने स्वयं का जो स्वरूप है उस स्वरूप से अभेद रूप से वो जानता है, ज्ञान, उसको ज्ञान होने से ईश समष्टि ही, इसका अर्थ हो गया सभी जितने भी तेजस है उन तेजस को क्या करता है, स्वात्म तादात्म्य वेदना, माने स्व का जो स्वरूप है उस स्वरूप से अभिन्न रूप से जानता है। माने ये सभी जितने भी तेजस है ये मेरा ही स्वरूप, ये मैं ही हूँ, क्या कहता है, ये मैं हूँ, स्वात्म तादात्म्य वेदन क्या है, ये मैं ही हूँ, स्वयं के स्वरूप से अभिन्न रूप से, एक रूप से जानता है। माने ये मुझसे भिन्न नहीं, ये मैं ही हूँ, जितने भी तेजस दिख रहे हैं ये सब क्या हूँ, मैं ही हूँ, यही स्वात्म तादात्म्य है, अपने रूप में ही जानता, अपना स्वयं के स्वरूप से अभिन्न रूप से सबको क्या करता है, जानता है। इसलिए जो ईश है, ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, उसको समष्टि कहते हैं। समष्टि नहीं आया अभी, हाँ देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ही सूक्ष्म शरीर का अभिमान कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म शरीर मैं ही हूँ, इस प्रकार का अभिमान कर रहा हूँ मैं, ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण इंद्रिय, इसका अभिमान कौन कर रहा हूँ, इस सूक्ष्म शरीर, इस मेरे ही सूक्ष्म शरीर का मैं ही केवल अभिमान कर रहा हूँ ना, है ना, मैं ही हूँ सूक्ष्म शरीर हूँ, तो मैं आपके सूक्ष्म शरीर का, ये मेरा ही सूक्ष्म शरीर है, ये मैं ही हूँ, आपके सूक्ष्म शरीर के साथ मेरा तादात्म्य अभिमान है क्या, नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर का आपका तादात्म्य अभिमान है, ठीक है ना, ऐसा है व्यष्टि, मतलब मैं मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ ही मेरा तादात्म्य अभिमान है, ये मैं ही हूँ, मैं ये सूक्ष्म मैं हूँ, मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ ही मेरा तादात्म्य ज्ञान है, तादात्म्य है, ठीक है, तादात्म्य है। परंतु ईश्वर का सभी सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य ज्ञान है, माने जितने भी सूक्ष्म शरीर है वो कहता है वो सब मैं ही हूँ, क्या कहता है वो, सभी सूक्ष्म शरीर क्या है, मैं हूँ, माने स्वात्म तादात्म्य, स्वयं के स्वरूप से अभिन्न रूप से वो जानता है, मैं माने ये सब मेरी ही स्वरूप है, ये सब मैं ही जानता हूँ सभी सूक्ष्म शरीर में। और हम क्या करते हैं, हमारे ही सूक्ष्म शरीर को शरीर के साथ हमारा तादात्म्य, ये मेरा शरीर, ये सूक्ष्म शरीर मैं हूँ, अपने शरीर के साथ ही अपना तादात्म्य सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। इसलिए ये जो तेजस है वो क्या हो जाएगा, ये बेष्टि हो जाएगा, एक ही सूक्ष्म शरीर के साथ उसका तादात्म्य ज्ञान है, इसलिए क्या है वो बेष्टि हो जाएगा। ईश्वर का सभी सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान है, तादात्म्य ज्ञान है, तादात्म्य रूप से सभी को जानता है, इसलिए क्या है, समष्टि होता है। बात समझे, देखिए, सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदना ईशः समष्टि, ईश को क्या कहते हैं, समष्टि, ईश्वर को समष्टि कहते हैं। परंतु ततो अन्य, उस ईश्वर से अन्य जितने भी जीव है, तेजस है, तेजस अन्य माने अन्य जितने भी तेजस, उनमें तदाभावात् स्वात्म तादात्म्य अभाव, सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदनाभावात्, हाँ, तदाभावात् माने सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदनाभावात्, अन्य जीवों में तदाभाव माने सभी जो भी जितने भी सूक्ष्म शरीर है उन शरीर का स्वयं के स्वरूप के साथ तादात्म्य ज्ञान का अभाव है, किसमें, तेजस में। तेजस सभी सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान उसका नहीं होता है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वेष्टि संज्ञया कथ्यते, उसको वेष्टि नाम से कहते हैं, किसको, तेजस को वेष्टि नाम उसको कहते हैं। और एक का क्या होता है, समष्टि, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। देखिए चलिए, समष्टि रीति ईशः ईश्वरः हिरण्यगर्भः, ईश्वर, ईश का अर्थ क्या है, हिरण्यगर्भ, सर्वेषां लिंग शरीर उपाधिकां, सभी जितने लिंग शरीर उपाधिका नाम तेजस, इन्होंने लिंग शरीर उपाधिका नाम लिख दिया, लिखना ये चाहिए था लिंग शरीर आना, तादात्म्य अभिमान,
तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो लिंग शरीर उपाधि का नाम तेजसा नाम, लिंग शरीर उपाधि तेजस को स्वात्मतया वेदन है, ज्ञानता है, स्वात्म तादात्म्यतया वेदन है उसको, वही कह रहे हैं। उपाधि का तेजसा स्वात्म तादात्म्य वेदन, माने स्वात्मना तादात्म्यस्य, स्वात्मा के स्वयं के स्वरूप के साथ तादात्म्य एकत्व से, एकत्व का उसको ज्ञान है, स्वयं का जो स्वरूप है, स्वयं का जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ उनका एकत्व ज्ञान है ना, उनको एकत्व रूप से जानता है, मतलब अभिन्न रूप से जानता है। किनको? तेजस को अपने स्वरूप से अभिन्न, अपने स्वरूप से अभिन्न रूप से क्या करता है? जानता है। जानने से समष्टि होता है। ततः ईश्वराद अन्य, तथा माने ईश्वराद अन्य जीवास्तु, ईश्वर से अन्य जितने भी जीव है, तदाभावात् तस्य, तदाभावात् माने तादात्म्य वेदनस्य अभावात्, तादात्म्य वेदन का उनमें अभाव है। सभी समष्टि तेजस के साथ मेरा अभिमान नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि सभी तेजसमयी हूँ, ऐसा तादात्म्य मेरे स्वरूप के साथ तादात एकत्व ज्ञान मुझे नहीं है। नहीं होने से वेष्टि संज्ञा, वेष्टि शब्द न कथ्य थे, वेष्टि शब्द से उसको कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए, एवं इस प्रकार से लिंग शरीरम तदुपाधिको तेजस हिरण्यगर्भो च दर्शयित्वा, इस प्रकार से लिंग शरीर और तदुपाधिक जो तेजस और हिरण्यगर्भ को दिखाया। नींद आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए ना। दर्शयित्वा स्थूल शरीरादि, मैं कल फिर देख लूंगा कैसे नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। इसलिए तो पूछ रहे हैं उसका सारांश क्या है। तो सारांश बताए नहीं, सारांश बताए नहीं अभी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सभी जितने भी सूक्ष्म शरीर अभिमानी तेजस है, उस तेजस का ईश्वर उन सभी तेजस को अभिन्न रूप से जानता है, माने सब तेजसमयी हूँ इस अभिन्न रूप से जानता है, इसलिए उसको समष्टि कहते हैं। और जीव सभी तेजस को अपने सभी सूक्ष्म समष्टि सभी तेजस को स्वात्मा अभिन्नत्व नहीं जानता है, मतलब स्वतादात्म्य रूप से नहीं जानता है, इसलिए उसको क्या होता है? वेष्टि संज्ञा। नहीं, जैसे हम थोड़ा अन्वय करते समय ऐसा डायरेक्ट है, ईसा सर्वेशाम कोई दिक्कत नहीं, कैसे वेदनात्, मतलब ईश्वर ही सर्व को अपने तादाद में सब में अपने को देखता है, या सब को अपने में देखता है, वही तेजस को वही आता है। चलिए वही आता, जैसे आपको जैसे उचित लगे वैसे लगाएंगे, ठीक है ना? कोई हाँ, चलिए बात समझ आए ना? तो तेजस जो है वो उसका सभी तेजस के साथ स्वात्म तादात्म्य वेदन नहीं, माने स्वात्म तादात्म्य स्वस्वरूप से अभिन्न रूप से उनको नहीं जानता है। ये मैं जो है, मैं ही ये सब दिख रहे तेजस, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं मेरे तेजस को ही जानता हूँ, मैं मतलब मेरे सूक्ष्म शरीर को ही जानता हूँ। मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। मेरा सूक्ष्म शरीर क्या है? मेरे से अभिन्न है, मैं ही सूक्ष्म शरीर, यही मुझे ज्ञान है, समष्टि रूप से मुझे ज्ञान नहीं, तेजस होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से लिंग शरीरम तदुपाधिको लिंग शरीर और उस लिंग शरीर उपाधि वाले जो तेजस और हिरण्यगर्भ हो उनको दिखाकर, दर्शितों ने दिखा करके, बता करके स्थूल शरीरादि उत्पत्ति सिद्ध है पंचकरण निरूपित हुआ। तो स्थूल शरीरादि की उत्पत्ति के लिए, स्थूल शरीर है उनका भोगायतन है, जितने भी है उनकी उत्पत्ति के लिए क्या कर रहे हैं? अब पंचीकरण प्रक्रिया बता रहे हैं, पंचीकरण बता रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या पंचीकरण की प्रतिज्ञा कर रहे हैं एक तरह से। आगे वाले श्लोक में पंचीकरण बताएंगे। तो एक बार उच्चारण करते हैं श्लोक का। तद्भोगाय पुनर्भोग्य, तद्भोगाय पुनर्भोग्य, भोगायतन जन्मने, भोगायतन जन्मने, पंचीकरोति भगवान, पंचीकरोति भगवान, प्रत्येकं वेदाधिकं, प्रत्येकं वेदाधिकं। तो देखिए अन्वय देखिए आप, भगवान देखिए, इधर देखिए नीचे, जी भगवान तद्भोगाय, ठीक है, तो सॉरी भगवान पुनर् तद्भोगाय भोग्य भोगायतन जन्मने,
प्रत्येकम वेदादिकम प्रत्येकम वेदादिकम पंचीकरोति। पंचीकरोति। लग गया अन्वय? लग गया। चलिए भगवान जी। माने भग माने षड्विध गुण, षड्गुण, जी मतलब षड्गुण ऐश्वर्य से युक्त। भगवान भग माने षड्गुण, जी। ऐश्वर्य षड्गुण, षड्गुण छह गुण, छह गुणों को भी भग कहते जी। हैं। उस छह गुण वाला जो है उसको क्या कहते हैं? भगवान, भगवान कहते है ना? वही भगवान। उत्पत्तिम हाँ? क्या शैगुण? उत्पत्तिम चलिए पुराना उत्पत्ति थोड़ी है। उत्पत्तिम पहले भूतानाम यश श्री औदार्य, ये तीस भगवान तो ये भगवान थे भगवान के छह गुण है। क्या क्या? यश श्री औदार्य है का श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। ज्ञान वैराग्य औदार्य। आ गया? यश श्री ज्ञान यश वैराग्य श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ज्ञान वैराग्य, ठीक है ना? ये छह, इन छह को भग कहते हैं। और भग अस्ति अस्मि भगवान, ठीक है? ये छह प्रकार का ऐश्वर्य जो गुण है, ये छह प्रकार ऐश्वर्य से के भग है। समग्रस्य ऐश्वर्यज्ञ समर्श ये विष्णु पुराण में श्लोक तो आए हैं। पूरा नहीं आता है, पूरा नहीं आता है तो वो पूरा जो एक बजे से चलिए, वाला है, एक बजे चलिए, से वाला है। ठीक है, पूरा नहीं आता है तो फिर गलत करिए है। नहीं जल्दी। चलिए तद हो गया भगवान, जो भगवान माने षड्गुण संपन्न, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न जो भगवान है परमेश्वर। तद भोगाय, तद भोगाय माने ऐश्वर्य तद माने जीव। जीव, पुनर् तद भोगाय माने उस जीव को भोग देने के लिए, भोग करने के लिए, भोगाय उसका सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग के लिए, भोगाय माने जीव को भोग के लिए, भोग करने के लिए क्या करना है? भोग्य भोग्य आयतन जन्मने, भोग्य पदार्थ चाहिए, उसको भोग करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? भोग्य पदार्थ चाहिए। और भोग्य पदार्थ होने से नहीं चलता, क्योंकि भोग्य पदार्थ का कोई ना कोई आश्रय चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इसलिए भोग्य भोग आयतन जन्मने। तो भगवान जो परमेश्वर है पुनः तद भोगाय माने जीव को भोग के लिए, भोग्य और भोगायतन की उत्पत्ति के लिए, जन्म माने उत्पत्ति के लिए प्रत्येकम वेदादि, प्रत्येक जो वेद आकाश आदि जो पंच महाभूत है उनको पंचीकरोति, उनका क्या करता है? पंचीकरण करता है ना? उनको पंचात्मक बनाता है। पहले कैसे हो? एक एक अलग अलग है। पंचीकरोति में चूप रहते हैं। हाँ पंचीकरोति। पंच करोति थी। आगे बता रहे चलिए आगे बता रहे। अपंचात्मकम पंचात्मक संपद्यमानम करोति इति पंचीकरोति। आगे लिख रहे हैं ना, ठीक है? पंचीकरोति माने पंचीकरण करता है, पंचात्मक बनाता है, ठीक है? भगवान क्या बोल रहे हैं? ये श्लोक पूछ रहे हैं। समझ में आए? वेदातिकम पंचीकरोति। सारांश देखिए बाबा जी आप ये, ठीक है ना? परमेश्वर जीव के भोग के लिए, भोग के आयतन की उत्पत्ति के लिए ये प्रत्येक जो वेद आदि आकाश है उनका पंचीकरण करता है। समझ में आई बात? पंचीकरण कर रहा है, मिला रहा है, पांच भूतों को एक दूसरे में मिलाता है, पंचीकृत करता है। वो पहले क्या है? अलग अलग थे तो उनको सबको एक में मिलाता है, ठीक है ना? मिलाता है, ठीक? तो उसी को कह रहे तद भोगायति भगवान ऐश्वर्यादि गुण शतक संपन्न परमेश्वर। लिखा ना? ऐश्वर्यादि गुण शत, ऐश्वर्यादि 6 गुण संपन्न परमेश्वर है। पुनरपि तद भोगाय तेषाम जीवानाम भोगाय, उन जीवों के भोग के लिए, तेषाम जीवानाम भोगाय उन जीवों के भोग के लिए ही भोग्य भोगायतन जन्मने, भोग्यस्य अन्नपानादेः। भोग्य भोगायतन जन्मने का अर्थ कर रहे, देखिए भोग्य माने अन्नपानादि जितने भी है। अब अन्नपानादि नहीं समझता है समझ लेना तो बोलिए। भोग्य भोगायतन जन्मे, भोग्य माने अन्नपानादि, खान पान जितने भी पदार्थ है आपके वो क्या भोग्य में आएगी। दूध जितना भी भोग्य की परिभाषा बड़ी ये है, मतलब भोग्य की कोई भी भोग्य हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए यही भोग्य हम नहीं कह सकते। तो उन्होंने अपने 2 गिना दिए, भोग्य अन्न पानादि, बस, ठीक है? भोग्य अन्न भोगायतन
भोग के आयतन, भोग ज्ञान पाना दे, और भोग के आयतन को नहीं शरीर है, भोग कहाँ ले करेगा, शरीर में रह के जीवात्मा भोग करेगा। शरीर नहीं होगा तो सुख दुख साक्षात्कार भोग करेगा। तो इसके लिए भोग का जो आयतन है वो भोग्य पदार्थ है, और भोग का आश्रय जो शरीर है ना, कौन से कितने प्रकार का है? वो तो 4 प्रकार, 4 जरायुज, अंडज, स्वेदज, सूत्रज, ये 4 प्रकार का शरीर बताया गया है। आपने उसमें वेदांत परिभाषा में पढ़े प्रकार आए, ठीक है। हाँ, सब जरायुजादि चतुर्विध शरीर जातस्य माने, ठीक है, भोगायतन माने जरायुज जाति चतुर्विध चतुर्विध शरीर जातस्य जन्मने, जन्मने माने उत्पत्ति के लिए, वेदादिकम आकाशादि भूत पंचकम माने जन्मने माने उसकी उत्पत्ति के लिए आ गया ना। वेदादिकम माने आकाश आदि भूत पंच, आकाश आदि 5 भूत, भूत पंचभूतकम, प्रत्येकम माने आकाश आदि 5 भूत है, उनमें प्रत्येक का पंचीकृत, प्रत्येक को पंचीकृत करता है। पंचीकृति माने पंचीकृत करता है प्रत्येक को, प्रत्येक आकाश का, आकाश वायु, इनको प्रत्येक को क्या करता है? पंचीकृत करता है। पंचीकृति का अर्थ पंचीकृत करता है, पंचात्मक बनाता है। क्या बनाता है? पहले अलग अलग थे, क्या करता है? अलग अलग थे, फिर मतलब उनको मिलाता है, और क्या होता है? वो पंचात्मक होते हैं। सब क्या होते हैं? पंचात्मक। उसी को कह रहे पहले कैसा था? अपंचात्मक था वो, यानी एक रूप से था। आकाश रूप से था, वायु रूप से था। अब आकाश को कैसे करेंगे? वायु, पृथ्वी, जल, तेजात्मक करेंगे, तेज और आकाशात्मक, तो पंचात्मक, पंच स्वरूप हो जाएगा कि नहीं? यही पंचीकृत है, पंचीकरण, ठीक है ना। पंचात्मकम संपद्यमानम करोति थी पंचीकरोति। अपंचात्मक जो है उसको पंचात्मक संपद्यमान, पंचात्मक रूप से संपादित करता है, माने पंचीकरण करता है, 5 रूप से उसको बताता है। तो अब अगले श्लोक में पंचीकरण की प्रक्रिया बताई जा रही है, ठीक है ना। बताए? हाँ, हो गया, बच गया। हाँ, आपने कहा कि समय से छोड़ेंगे। हाँ, प्रतिज्ञा वाक्यम, ठीक, हमारी ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात्